शॉर्ट्स अगर आप बनाते हो तो आपके लिए एक नई अपडेट आ गई है और एक्चुअल में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। 31 मार्च 2025 के बाद आपको मजा आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि आपके शॉर्ट्स पर व्यूज बहुत सारे बढ़ जाएंगे। और जब एक बार व्यूज बढ़ जाएंगे तो फिर और भी ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, क्योंकि जिसके ज्यादा व्यूज आते हैं ना, लोग उसी को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ये अपडेट कैसे काम करेगी शॉर्ट्स के लिए वो समझाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखिए, ये जो एक्चुअल में अपडेट है ये शॉर्ट्स के व्यू काउंट को लेकर है। पहले समझते हैं कि अभी तक क्या होता था, अपडेट के बाद क्या होने वाला है। अभी तक होता यह था कि जो भी आपका YouTube शॉर्ट्स था उसको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स तक अगर लोग देखते थे तो ही व्यू काउंट होता था, अदरवाइज नहीं होता था। जैसे मान लो कोई ऐसे स्वाइप कर रहा है, 1-2 सेकंड ही देखा तो व्यू काउंट नहीं होता था, स्किप में आ जाता था। लेकिन अगर वो कुछ सेकंड तक देख लेता था उसके बाद ही उसको एक्चुअल व्यू में काउंट किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहली अपडेट तो ये है। अब YouTube ये कह रहा है कि जो भी आपका शॉर्ट्स है वो एक बार प्ले हुआ, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए हुआ, 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, डज नॉट मैटर, और वापस रिप्ले भी हुआ, कितनी भी बार रिप्ले हुआ, सबके शॉर्ट्स के व्यू अब काउंट होंगे। पहली बात तो ये है। वहां पे जो मिनिमम वॉच टाइम रिक्वायरमेंट था ना, वो खत्म कर दिया है कि भैया कितने भी सेकंड तक देखोगे, इतने सेकंड तक, वो सब खत्म। अब कितनी भी बार प्ले हुआ और कितनी भी बार रिप्ले हुआ, कितने भी टाइम, कितने भी सेकंड के लिए हुआ, उसको आपको शॉर्ट का व्यू काउंट हो जाएगा। लेकिन 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 ये दिखेगा कैसे वो समझिए। एनालिटिक्स के अंदर आपको एक नई टैब मिलेगी। जब आप शॉर्ट्स के एंगेजमेंट में जाके देखोगे तो वहां पे अब जो व्यू आएगा ना, वो 2 तरीके से आएगा। एक होगा इंगेज्ड व्यू, ठीक है ना, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इंगेज्ड व्यूज, और एक होगा जी रेगुलर व्यूज। अब इन दोनों का फर्क समझिए। इंगेज्ड व्यूज वो है जो एक्चुअल में आपका शॉर्ट कुछ टाइम तक देखा जा रहा है कि हाँ भाई सच में इसको एक इंगेज्ड व्यूज मिला है। और रेगुलर व्यूज जो है वो है जो कुछ सेकंड के लिए देखा गया है। तो ये 2 व्यू हो गए। लेकिन चैनल पर जब आप जाओगे शॉर्ट्स की फीड में, जैसे कोई किसी के चैनल पर जाएगा तो वीडियोज में जाता है, शॉर्ट्स में जाता है, वहां पे जो व्यू होगा वो दोनों मिला के दिखाया जाएगा, तो आपका व्यू बड़ा हुआ दिखाई देगा। अभी तक क्या होता था कि जो एक्चुअल में इंगेज्ड व्यूज था बस वही काउंट दिखाई देता था। मान लो आपको 10,000 व्यूज इंगेज्ड आया और मान लो 20,000 आया ऐसे ही फटाफट, किसी ने 1-2 सेकंड, 1 सेकंड देखा, आधा सेकंड देखा, वो आया। तो उस पे क्या था कि जो अभी तक इंगेज व्यूज था ना, बस उसी का काउंट दिखाई देता था कि 10,000 व्यूज आया। लेकिन अब दोनों मिलके दिखाई देंगे व्यूअर को, यानी कि 30,000 व्यूज आ गया, समझ गए? तो आपको व्यू हायर दिखाई देंगे। लेकिन एनालिटिक्स के अंदर आपको दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। इंगेज्ड व्यूज अलग दिखाई देगा और रेगुलर व्यूज अलग दिखाई देगा। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदे 2-3 है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला फायदा तो यह है कि भाई साहब अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है तो व्यूज के अकॉर्डिंग आएगी, जब तक वो आपके एंगेज व्यू का एनालिटिक चेक ना करवाए कि भैया अपना स्क्रीनशॉट भेज दो एंगेज व्यूज का, नहीं तो उसको व्यूज बड़े ही दिखेंगे। तो ये बेनिफिट है कि स्पॉन्सरशिप अच्छी मिल सकती है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है जब व्यूज बढ़े हुए दिखाई देते हैं अपने यूट्यूब के होम पेज पे, ठीक है। तीसरा फायदा यह कि आप अपने शॉर्ट्स को कंपेयर भी कर पाएंगे कि भैया कौन सा शॉर्ट्स मेरा ज्यादा देखा गया, कितना ज्यादा एंगेजमेंट मेरे को शॉर्ट्स पे मिल रहा है। तो आप थोड़ा डीपर लेवल पे जाके एनालिटिक को चेक कर पाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में आप एक सही स्ट्रेटजी बना सके अपने नए शॉर्ट्स के लिए। अब मोनेटाइजेशन की बात करते हैं कि मोनेटाइजेशन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो, डायरेक्ट इंपैक्ट तो मोनेटाइजेशन पे और आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स की अर्निंग पे कोई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंगेज्ड व्यूज है ना, वही आपका एक्चुअली मोनेटाइज के लिए पहले काउंट होता था और वही अब होगा। जो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसमें जो व्यूज चाहिए वो पहले भी इंगेज व्यूज ही काउंट होता रहा, अभी भी इंगेज व्यूज ही काउंट होगा। लेकिन इंगेज व्यूज का कोई टैब नहीं था, समझ गए? तो बस व्यू बढ़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन मोनेटाइजेशन पे डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया है यार कि व्यू बढ़े हुए दिखाई दे, थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है।